अधिकारों के बारे में बताया कि जैसे जिला पार्षद मेंबर या ब्लॉक समिति मेंबर या सरपंच हम बनते हैं तो हमारे बनने के बाद हमारे क्या क्या अधिकार हैं जिनसे हम अपने गांव का विकास कार्य करवा सकें। कार्य है, दिन रात घूमते फिरते हैं, बाहर लोगों से संबंध है वो तो हर प्रतिनिधि करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं समाज के अंदर। परंतु जो कुछ जो समय है, समय जो बदलता है, जिसको जो अवसर मिलता है, सबसे मेन बात ये होती है कि जो अवसर और अपने कार्य की जो पावर है उसको पावर को डेलीगेट करना। जैसे हम अभी IIM रोहतक के अंदर ट्रेनिंग लेकर के आए, 1 वीक की ट्रेनिंग थी, तो उसमें कुछ बातें ऐसी सिखाई कि न तो हमने रजनीकांत बनना है, न ही हमने रामू काका बनना है। रजनीकांत का मतलब है कि सारा काम खुद ही करना है, ठीक है, ये स्कीम भी मैं कर लूंगा, ये स्कीम भी मैं कर लूंगा, इसका भी मैं सारा काम को खुद ही करना। ममता डब वाली हरकत से जी, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आज, क्या कुछ सीखने के लिए मिला यहाँ पर? आज जी बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा था। अभी महिलाओं के लिए स्पेशल ये रखा है इन्होंने, तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। भी महिलाएं जैसे मतलब घर से बाहर निकले, यहाँ आए, यहाँ का माहौल देखा, इन्होंने गेम्स वगैरह करवाए, तो अपनी जो बचपन की यादें हैं वो फिर से दोबारा से ताज़ा हो गई। तो मेरा यही कहना है भी 2 दिन जो है, आज जैसे फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे भी बहुत अच्छा लगा हमें, तो आगे वाले जो 2 दिन बचते हैं उनमें भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जिस तरह से ये समझा रहे हैं या महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि हौसला जो है उसमें कुछ इंक्रीज होगा? जी लग रहा है, क्योंकि इन्होंने एक वो सॉन्ग जो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने सुनाया था, सॉन्ग के ज़रिए भी हमें ऐसे लग रहा है जैसे वो सॉन्ग की जो हर एक लाइन है उसको अगर जैसे गाया जाता है तो मतलब ऐसे रोंगटे से खड़े होते हैं भी हमें भी कुछ करना चाहिए। ऐसे नहीं भी चल अपने खड़े हो गए, मेंबर बन गए, घर पे बैठे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो पति कर रहे हैं और लेडीज़ को कुछ पता ही नहीं है। उस सॉन्ग के ज़रिए ऐसे लग रहा है भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज हमें मैसेज दिया गया कि हाँ यहाँ ट्रेनिंग है भाई, बड़े उत्साह के साथ आए हैं कि भाई यहाँ कोई विकास कार्य के बारे में बताया जाएगा या कोई आगे की योजना के बारे में कोई काम के प्रति बताया जाएगा तो हम अपना विकास करवा सकेंगे। से ये ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, ये मैडम वगैरह मिले हैं, उनके साथ इंट्रोडक्शन करके हमें अच्छा लगा और इन सब का नेचर भी अच्छा है। हाँ जी, यही उम्मीद करके चलते हैं कि कोई अच्छा यहाँ से करेंगे, कुछ लाभ वाली बात ही सीखने को मिलेगी, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, यही सोच के चल रहे हैं। देखिए जी, हमारे पंचायती राज विभाग में हरियाणा सरकार ने हमारे महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है। तो क्या है कि ये धरातल पे ये आरक्षण का हम यूज़ नहीं कर रहे महिलाएं, तो हमारी सरकार ये चाहती है कि महिलाएं खुद आगे आए और अपना काम खुद संभाले, ठीक है, ताकि महिलाओं का जो हकों की लड़ाई है वो लड़ सके। महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ महिलाओं ने देखो, सभी महिलाएं जब वोट देती है तो ये सोच के देती है कि कोई महिला इलेक्शन लड़ रही है और हमारी सुनवाई करेगी, लेकिन क्या होता है कि पुरुष है वही जो है अपने पद का उसका उपयोग करता है। तो मैक्सिमम यही है कि जो महिलाएं खुद आगे आए और अपना कार्यभार संभालें, ठीक है। और ये जो है सरकार और हमारे बीच के अंदर जो हमारी कंपनी है इंटेको फाइनेंस कंपनी, उन्होंने ये कार्यक्रम का जो है सारा प्रदाता कंपनी है ये, इन्होंने अपना सारा कार्यभार ले रखा है। और जो हम जो ट्रेनर है, मास्टर ट्रेनर मैं हूँ, शिल्पा जी है, नीलम जी है, हमारी ड्यूटी लगा रखी है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको बेहतरीन तरीके से हम ट्रेनिंग दें ताकि ये अपना कार्यभार खुद संभालें। एक्चुअली ये एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है ताकि इनको थोड़ा बोर भी महसूस ना हो, और ये जैसे एक्टिविटी के माध्यम से ही हम इनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें और इनको एक मज़े के तरीके से, ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, कैसे हम उनको उपयोग कर सकते हैं। एक्चुअली जानते तो ये सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की वजह से या कहीं ना कहीं किसी की प्रॉब्लम की वजह से ये आगे नहीं आ पा रही हैं। ये प्रोग्राम हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम इसीलिए रखा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैसे लाया जा सके और ये खुद अपने मन से आगे आके अपना काम कर सके। क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं आपकी इसमें? जैसे माइक्रो लैब के द्वारा हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, और पावर वॉक है एक हमारा गेम जिसके थ्रू हम ये इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन पंचायत में आगे आके अपना काम कर रहा है। जैसे कि पावर वॉक का लगा लीजिए कि कौन पंचायत में आगे आके अपना काम करता है, वो 2 कदम आगे आ जाए।
तो जो कार्य करता है वो 2 कदम आगे आ जाता है और जो नहीं है वो वहीं पे खड़ा रहता है। इसका उद्देश्य यही है कि उनको आपस में डिफरेंस पता लगे कि कौन अपना काम कर रहा है, कौन, उनको डीमोटिवेट ना करने की बजाय उनको ये समझाएं कि अगर आप चाहें तो आप भी आगे आके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी, देखा जाता है कि महिलाएं चुनाव में खड़ी हो जाती हैं, सरपंच भी बन जाती है, पर उनको पूरा कार्यभार उनको नहीं मिलता क्योंकि उनके जो हस्बैंड है प्रतिनिधि हो जाते हैं वो संभालते हैं। जी जी। आप एक मोटिवेशन है लोगों के लिए क्योंकि जिला में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला आप हैं, तो किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए कि जो उनका हक है वो अपने पति तक भी ना शेयर करें? देखो, मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की अगर खुद मदद करेगी ना तो आगे बढ़ेगी। ये जो एक पुरानी धारणा बनी है कि महिला की दुश्मन होती है, वो बात हमें छोड़नी पड़ेगी। आज हम इतनी, ये पार्षद आई है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति मेंबर है और हम हैं, हमारे बीच में आप इनसे पूछना, हमारे बीच में कोई गैप नहीं है। हमने सिर्फ एक महिला होकर ट्रेनिंग दी है और ये महिला होकर सिर्फ ट्रेनिंग ले रही है। यहाँ पर किसी का कोई पद नहीं है। सहज होगी तभी ये एक दूसरे के साथ सहज होगी, तभी ये गांव में जाएगी, घर घर जाएगी, उनकी समस्याएं सुनेगी, महिलाओं के काम आएगी। अब देखो हमारे देश के अंदर कितने गंभीर मामले हो रहे हैं। मनीषा बेटी है जो भिवानी से है ना, उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। अगर हमारी ये महिलाएं एक्टिव होएगी, ये स्कूल के अंदर जाएगी, बेटियों से पूछेगी कि आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है। पुरुष प्रधान है जो हमारे समाज के जो बने हुए हैं, प्रधान बने हुए या सरपंच बने हुए हैं, जो भी मेंबर है, वो अगर स्कूल में जाके लड़कों से पूछे, लड़कों से भी पूछना ज़रूरी है, उनके साथ भी समस्याएं हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, स्कूल में टीचर किस तरह पढ़ा रहे हैं, बेटियों से पूछो, मोबाइल चेक करिए उनका। तो ये बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपसे बात करूं कि 15 साल से अधिक, जहां तक मुझे जानकारी है, 15 साल से अधिक हो चुके हैं आपको इसी तरह से महिलाओं के बीच में उनको मोटिवेट करते हुए। तो तब से लेकर अब तक किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं आज भी उसी दौर पर हैं कि पति प्रधान या पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है? जी मैम, बहुत जगह देखते हैं। मैंने तो बहुत केस भी सॉल्व किया, आपको पता ही होगा। जो इधर डिंग मंडी से था एक केस था, एक जोधपुर की लड़की का केस था, एक तांत्रिक वाला मामला था। कई मामले सॉल्व किए हैं मैंने, जो सीएम तक भी पहुंचे हुए थे। सीएम ने ट्वीट भी कर रखा था कि इन मामलों को वो करे। लेकिन क्या थी कि छोटी मोटी घरेलू लड़ाई होती है और बाहर है ना, जो मीडिया सिस्टम से या लोगों से उस चीज़ को ज़्यादा उठा दिया जाता है और थोड़ी सी बातचीत करने से उनके बीच वापस सहज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत प्रयास किए हैं और अब भी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मोटिवेशन का काम मुझे अच्छा लगता है, सदा से ही कर रही हूँ और आज मोटिवेशन, महिलाओं को मोटिवेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मेरा नाम नीलम है। तो मैम, महिलाएं पहुंची हैं, किस तरह का रुझान देखने के लिए उनका मिला है, कितना रिस्पांस दे रही हैं वो इस सब चीज़ को समझने के लिए? बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है मैम। इसमें ये है, ये समझाया जा रहा है कि आपके क्या अधिकार है, किस लिए आप प्रतिनिधि चुन कर आए हो। आपको एकजुट होकर काम करना होगा। आपको पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए, आपको कम नहीं आंकना है। आप उनके बराबर ही काम कर सकते हो। आपको भी 50% आरक्षण मिला है 73वें संविधान में। इसमें हरियाणा में अब 50 हो गया 2020 में, पहले 33% आरक्षण था, तो 50% आरक्षण मिला है। तो आपको भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको अपना हक लेना चाहिए और जो भी चुनौतियाँ आई उनका हमें सामना करना चाहिए। एकजुट होकर मिलकर काम करना चाहिए। औरत कई जगह जो होती है विरोध करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक साथ मिलकर फ्रेंडली व्यवहार से एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। अगर एक साथ मिलेंगे नहीं, एकजुट नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महिलाएं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हैं, उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? महिला को ये है मैम, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षा के रूप में जागरूक करके ही उनको आगे लाया जा सकता है। उनको मोटिवेट करना होगा, उनका माइंड है वो करना होगा। इसमें गेम है 3 दिन, उनके गेम से एक्टिविटी करके ही उनको आगे लेके आएंगे। गेम के थ्रू ही उनको समझाएंगे आप में क्या कमी है, क्या क्या अवसर आपको नहीं मिले, क्या क्या आप अवसर से वंचित रह गए, वो अवसर उनको दिलाने हैं और इसके लिए उनका माइंड वॉश करना है सबसे पहले। तो